हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रावणी मिश्रा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रिसेंटली जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग अगर देखें तो इट इज़ गिवन इन द नोटिफिकेशन दैट द सीबीएसई इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स बोर्ड एग्ज़ाम फ्रॉम February 15 टू April 15। इस बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं फॉर 10th एंड 12th। अगर मैं CHSE बोर्ड की बात करूँ, लाइक स्टेट बोर्ड की, सो ये भी स्टेट बोर्ड भी आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है वो फरवरी से कंडक्ट करने वाला है। सो ऑलमोस्ट आपके जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स है इट इज़ बिटवीन February to April, जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था। इसके हिसाब से आई होप आप लोग बहुत सीरियस हो गए होंगे, धीरे धीरे अपने पढ़ाई को लेकर रिवीजन करना स्टार्ट कर लिया होगा। बहुत लोग होंगे जो पहले से रिवीजन करना स्टार्ट कर चुके होंगे, मतलब ऑलरेडी दे हैव बिगन इट, एंड उन लोगों का अभी एक रिवाइज या फिर 2 रिवीजन हो गया होगा। एंड बहुत लोग होंगे जो कि अब भी स्टार्ट करेंगे करेंगे ऐसा कर रहे होंगे, राइट। मैं बताऊंगी आप लोगों को आज एक ट्रिक जो कि मैंने खुद फॉलो किया था अपने 12th में, विच हेल्प मी टू गेट 95 इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ अ अप्लाइड ट्रिक जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। इवन सारे एग्ज़ाम्स जितने भी मैंने अभी तक एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें भी मैं अपने लाइफ में इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ, एंड इसने मेरे को बहुत हेल्प भी किया है। दिस ट्रिक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सो इन दिस ट्रिक, इससे पहले कि मैं बताऊँ, आई वांट कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव फॉर बोर्ड स्पेशल 2024। सो दिस इज़ द ट्रिक जो कि ना कि सिर्फ 12th वाले यूज़ कर सकते हैं, 10th वाले भी आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इसको। इवन जो लोग 9th में हैं दे कैन ऑल्सो यूज़। आप इस ट्रिक को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इट मे बी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी लाइक इट इज़ फॉर जेई हो गया, या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इसको इस ट्रिक को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। आई होप जो लोग प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, जिन्होंने, आप लोगों को भी अगर चाहिए कोई गाइडेंस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड जिन्होंने तो प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, दिस इज़ द वीडियो। आप इसके हिसाब से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आई गारंटी कि आप लोगों को जो आपके थ्योरी पेपर है आउट ऑफ 70 यू विल डेफिनेटली स्कोर 40+ या फिर आपके 50+ भी आ सकता है, गारंटीड, डेफिनेटली। दिस इज़ द वन ट्रिक जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। दिस इज़ द ट्रिक, ठीक है। सो दिस वन इज़ वन ऑफ द अप्लाइड ट्रिक। पहले स्टार्ट करते हैं। द ट्रिक इज़ लाइक, आप लोग, आई एडवाइज कि आप लोग एक वाइट पेपर लेना, जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है या फिर स्टार्ट करने वाले हो एंड ये वीडियो देख रहे हो। द ट्रिक इज़ टेक अ वाइट शीट, ठीक है। उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जितने चैप्टर्स आने वाले हैं, नोटेड डाउन, क्लियर। आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आप इसको नोट डाउन कर लें। एंड मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करो। सो द पॉइंट इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर अगर आप नहीं फॉलो कर, मतलब अभी तक नहीं स्टार्ट किया हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, डोंट वरी। पहले आप सारे के सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। कोई भी एक सैम्पल पेपर उठा लो, या फिर कोई भी एक बुक, ऐसा जो सैम्पल पेपर्स का बुक आता है उसमें देख लो, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक देख लो। वहाँ पे देखना हर टॉपिक्स का ना, हर चैप्टर का, एवरी चैप्टर का वहाँ पे लिखा रहेगा कि लाइक प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। जस्ट कैलकुलेट कि टोटल ईच चैप्टर से कितना क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फिजिक्स का बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सपोज उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ पेपर, मैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लिखूंगी, उसके साथ में उसका जो मार्क है वो लिखूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो लिखूंगी, फिर उसका जो जितना मार्क आ रहा है 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स उसको नोट डाउन। इसी हिसाब से मैं सारे के सारे चैप्टर्स को लिखूंगी एंड उसके मार्क्स नोट डाउन करूंगी, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, या फिर ऐसे इसी स्टेप में आप लोग गलती करते हो, जिसके वजह से कि आप जितना स्कोर करना चाहते हो आप उससे कम स्कोर करते हो, या फिर आप कर सकते थे बहुत ज़्यादा स्कोर लेकिन आप नहीं कर पाते। दिस इज़ द मिस्टेक। आई एडवाइस कि आप इस मिस्टेक को रिपीट ना करो, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, क्योंकि ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। सो फर्स्ट थिंग, अभी तक आप लोगों का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन नवंबर। सो एग्ज़ाम अगर आपके फेब्रुअरी, जैसे कि आप सपोज कर लो फ्रॉम फेब्रुअरी टू अप्रैल के बीच में होने वाला है, सो आप लोग का अभी तक तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। एंड स्कूल्स में तो इतने सारे बहुत सारे पीरियोडिक टेस्ट हुए होंगे, क्लास टेस्ट हुए होंगे, या फिर आपका जो हैप्पी अर्ली एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है, क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ होगा। सो इस बीच में आप लोगों ने ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया होगा, एग्ज़ाम में पढ़ के तो दिया ही होगा। या फिर बहुत सा अभी अगर प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले होंगे तो आप लोगों को तो फुल सिलेबस आप लोगों ने एक बार तो पढ़ा ही होगा, राइट। तो पढ़ने के बाद आप लोगों को इतना तो लगा ही होगा, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग को ईजी लग रहा है, कौन सा चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, राइट। इतना आपको पता चल गया होगा। द मेन पॉइंट, दिस इज़ द मेन पॉइंट, आई एडवाइस आप इस पॉइंट को ना नोट डाउन कर लो गाइस। दिस इज़ द ट्विस्ट, दिस इज़ द ट्रिक, जो कि आपको द डिज़ायर्ड स्कोर देगा। दिस इज़ द ट्रिक। जो ईजी चैप्टर है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दैट चैप्टर, ये मैं बता रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई डू। जो ईजी चैप्टर है ना, उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिकॉज ज़्यादातर केस में हम लोग क्या सोचते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ आवर माइंड, एंड ज़्यादातर सबका ही ये साइकोलॉजी रहता है कि ईजी चैप्टर है तो हम लोग बाद में कर सकते हैं इसको, ये तो एक बार पढ़ने से हो जाएगा, एंड जो डिफ़िकल्ट है, जो नहीं हो रहा है, हम ज़्यादा टाइम अपना उस पर डिवोट करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द पॉइंट यार गाइस, समझो। दिस इज़ द रॉन्ग, दिस मैं रॉन्ग नहीं बताऊंगी, जिन लोग का डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगी कि गाइस जो इजी चैप्टर है उसको हम लोग जानते हैं कि ये इजी है, हम उसको एक दो बार अगर रिवाइज कर लेंगे वो पूरा थरो हो जाएगा, राइट। उसमें हम लोग का ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग उसमें आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, राइट। हम लोग मेरा स्ट्रैटेजी जो मैं सोचती हूँ उसके हिसाब से ये है कि अगर कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट है, इट विल, अभी आप लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको आप लोग को मास्टर करने में बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक मोस्ट ऑफ योर टाइम। सो आपको बाकी सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, राइट। एंड अगर आपको कोई भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप उसका मार्क साइड में तो आप मार्क लिख रहे हो, तो आप कैलकुलेट कर लो आप कितना मार्क उस चैप्टर को, अगर आप 3 महीने दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी नवंबर है, आप अभी इस प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब तक हम लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल किसी को इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से कितना ही क्वेश्चन आएगा, हार्डली 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या फिर 7, राइट। लेकिन आपके जो बाकी चैप्टर्स है, जैसे मैग्नेटिक, जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म है, या फिर वेव ऑप्टिक्स एंड बाकी सारे चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, वो है, वो सब आपका इजी, आपको अगर इजी लग रहा है, उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स है, कैलकुलेट कर लो आपका कितना चैप्टर्स आपको इजी लग रहा है और उससे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कैलकुलेट द मार्क्स, ठीक है। देखो क्या ज़्यादा है, गारंटीड है
कि जो आपके इजी चैप्टर्स 4 चैप्टर कर रहे होगे ना आप इजी में, तो आपको 4 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा। उस 5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, आप एक चैप्टर्स के पीछे जितना टाइम लगाओगे आप उसको 5 चैप्टर पे लगाओ, गारंटीड है एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा एंड आपको उसमें बहुत अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, आप एक चैप्टर के पीछे 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते लगाओगे, स्कोर कितना आएगा? ओनली 6। 5 चैप्टर पे लगाओगे ना 10 के ऊपर आ जाएगा या फिर 15 के ऊपर आ जाएगा। सो विच इज़ बेटर? 15 मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट और 6 मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट? किसका वैल्यू ज़्यादा है? 15 मार्क्स का, राइट? 15 मार्क की वजह से आप पास हो जाओगे यार, गाइस समझो, दिस इज द ट्रिक। सो पास मार्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको अभी टाइम नहीं है कि आप लोग हार्ड वर्क करो। एंड आपको अगर वो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, कोई भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप उस पर अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट भी करोगे ना, इट इज़ ऑफ लाइक just wasting your time. This is not the time to start the preparation, this is the time to revision. यहाँ पे आप लोग को रिविजन करना है. The more you revise, the more score you will get in your boards exam. This is the only fundamental rule. और यहाँ पे अभी आप लोग बेसिक स्टार्ट करोगे, कब उसको प्रैक्टिस करोगे, कब उसको रिवाइज करोगे, इट विल टेक लॉन्ग टाइम. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन द चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है. ठीक है, जस्ट गो फॉर इजी टॉपिक्स जो आपको इजी लग रहा है. ठीक है, अगर आपको कोई भी चैप्टर इजी लग रहा है, जस्ट टेक. तो जैसे कि मैंने बताया वो पेपर पे आप लोगों ने लिखा है मार्क्स एंड टॉपिक का नाम. जो भी चैप्टर आपको इजी लग रहा है जस्ट टिक इट. कितना मार्क्स आ रहा है कैलकुलेट कर लो, गारंटी 30 तक तो पहुंच ही जाएगा, 30 या फिर 33. और उसके साथ और कुछ थोड़े थोड़े बाकी जो चैप्टर्स है उसमें कोई कोई टॉपिक तो इजी होगा, जस्ट डू दैट. ठीक है, जो जो इजी लग रहा है ना पहले उसको कंप्लीट करो. जो भी चैप्टर्स आपको इजी लग रहा है पहले उसको कंप्लीट करो. टेक टाइम, गिव टाइम टू दोज इजी चैप्टर्स. डिफिकल्ट चैप्टर्स आपको जो लग रहा है जस्ट कीप इट फॉर द एंड. अगर टाइम होगा उसको पढ़ोगे, वरना नहीं करना, नहीं करना. डिफिकल्ट चैप्टर्स अगर टाइम होगा तो पढ़ना, वरना मत करना. आई एडवाइज डिफिकल्ट चैप्टर्स के पीछे टाइम बर्बाद मत करो. ठीक है, आप 5 मार्क्स सिक्योर करने के चक्कर में यहाँ पे बाकी 55 मार्क्स छोड़ दोगे, या फिर 6 मार्क्स सिक्योर करने के चक्कर में बाकी जो आपका जो 54 मार्क्स है वो आप छोड़ दोगे, या फिर 64 मार्क्स है वो छोड़ दोगे. सो कैलकुलेट गाइज, डेवलप दैट कैलकुलेटिव एनालिसिस. कैलकुलेट करना सीखो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो डिफ़िकल्ट है ना उसको छोड़ो, अभी नहीं करना है, उस पर फोकस नहीं करना है. ईजी टॉपिक है, ईजी टॉपिक को पहले कवर करो, गिव मोर टाइम टू इट. ठीक है, आप आराम से कोई भी टॉपिक आपको ईजी लग रहा है, टेक टाइम. ठीक है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है वो उसका मैं दूसरा एक वीडियो बना लूँगी आप लोगों के लिए, अगर आपको चाहिए. देयर मैं विल से कि आपको ईच टॉपिक कैसे पढ़ना है, सो दैट आपका मतलब यू कैन स्कोर द बेस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, सो एज पर दिस वीडियो अगर मैं इसको समराइज करूँ, टेक अ शीट, राइट द टॉपिक्स नेम, राइट द मार्क्स अगेंस्ट इट, उस किस टॉपिक से कितना मार्क आ रहा है. एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो सब गलती करते हैं आप वो गलती मत करो. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मतलब आप सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हो, मार्क्स उसके अगेंस्ट लिखे हो. अगेन गलती मत करना, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको बाद में रखो, जो आपको ईजी लग रहा है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन या फिर आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, अभी किसी भी स्टेज ऑफ रिविजन में हो, जस्ट गो. पहले आप अपने जो सारे इजी चैप्टर्स है उसको कवर करो. पहले गिव टाइम टू दैट, इनफ टाइम दो. एक चैप्टर है आपको इजी लग रहा है, सपोज आपको सेमीकंडक्टर इजी लग रहा है, तो सेमीकंडक्टर को आप 2 दिन या फिर 3 दिन दो, अच्छे से उसको पढ़ो, अच्छे से उसका नोट्स पढ़ो, अच्छे से खुद उसको रिवाइज करो, 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज करो. ठीक है, मार्क्स देख लो कितना आ रहा है, उसके बाद फिर जो आपको इजी लग रहा है, पहले आप इजी चैप्टर्स को कवर करो, फिर आप जाना डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की तरफ. ठीक है,
डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए अगर टाइम बचा तो आप उसको करना, वरना मत करना। डन। आई होप दिस इज स्ट्रैटेजी, दिस इज द सीक्रेट जो आपको हेल्प करेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में टू द बेस्ट स्कोर करने के लिए, ठीक है। एंड कैसे आपको पढ़ना है, व्हाट वे टू स्टडी, व्हाट इज द स्मार्ट वे टू स्टडी, उस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। टिल नाउ आई रिक्वेस्ट आप लोग share this video, like the video and subscribe to my channel and support this initiative. Let's make this board exam a great success. All the best guys. Bye bye.